हाय गाइस, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क के बारे में बात करने वाले हैं जो बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो वेब लेआउट्स और फ्रंट एंड वेब डिज़ाइंस बनाने के लिए यूज़ होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसे हम रिएक्ट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहले हम अपना सर्वर ऑन कर लेते हैं npm स्टार्ट। और जो बूटस्ट्रैप है इसे यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक ये सीडीएन के थ्रू यूज़ किया जा सकता है और सेकेंडली इसको इंस्टॉल करके रिएक्ट ऐप में इंस्टॉल करके यूज़ किया जा सकता है। तो पहले हम इजी मेथड देख लेते हैं जो सीडीएन के थ्रू इंस्टॉलेशन है। तो ये इसकी बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट पे आ गए हैं। और अगर तो आपने जस्ट बूटस्ट्रैप की सीएसएस यूज़ करनी है तो ये लिंक वाला यूआरएल कॉपी कर लें और ये हम पेस्ट करेंगे। लेकिन अगर हमने इसका कोई कंपोनेंट यूज़ करना, फॉर एग्जांपल नैप बार, तो उसकी फंक्शनैलिटी में कि वो जब मोबाइल साइज़ है तो हम बर्गर वगैरह आ जाए, उसमें हमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ हुआ होता है। तो उसके केस में हमें ये तीनों जो इसके यूआरएल्स हैं, बाकी जो रिमेनिंग है वो भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो अभी सिर्फ हम इसकी सीएसएस चेंज करेंगे, इसलिए हम सिर्फ इसका एक यूआरएल कॉपी करते हैं। तो इसे पेस्ट कहाँ पे करना है? पब्लिक फोल्डर में जाएंगे और वहाँ पे index.html की फाइल है। ये वो मेन फाइल है जो ब्राउज़र में रेंडर होती है, इसलिए हम ये लिंक यहीं पे पेस्ट करते हैं। ये पेस्ट करने के बाद आप इस फाइल को क्लोज कर दें, app.js में आए। अब हमारे ब्राउज़र में बूटस्ट्रैप इन रिएक्ट ये रेंडर हो रहा है। ठीक है, हम इस टेक्स्ट को सेंटर में रेंडर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करेंगे। रिएक्ट में क्लास यूज़ करने के लिए रिएक्ट नेम का टैग एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट माइनस सेंटर। ठीक है, तो टेक्स्ट सेंटर में आ जाना चाहिए। तो ये देखें टेक्स्ट सेंटर में आ गया, इसका मतलब है कि हम बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली यूज़ कर पा रहे हैं। अब हम एक और क्लास यूज़ कर लेते हैं ताकि ज़्यादा कंफर्म हो जाए। वो है टेक्स्ट माइनस प्राइमरी। ये क्लास टेक्स्ट को कलर देने के लिए यूज़ होती है और बूटस्ट्रैप में कलर्स की रेंज है, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर्स और इस तरह डिफरेंट करके नेम्स है। तो ये देखें प्राइमरी कलर ब्लू है बूटस्ट्रैप का, तो इसमें ब्लू कलर आ गया। इसका मतलब है कि हमने सीडीएन के थ्रू बूटस्ट्रैप को सक्सेसफुली यूज़ कर लिया। अब हम सेकंड मेथड देखेंगे जिसमें हम सीडीएन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे रिएक्ट ऐप में। तो हम ये सीडीएन रिमूव कर लेते हैं और अब हम देखेंगे कि हमारी ये जो बूटस्ट्रैप की फंक्शनैलिटी थी वो चली गई है सीएसएस की। अब हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए हमें पहले सर्वर स्टॉप करना पड़ेगा कंट्रोल सी से। अब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो इनकी वेबसाइट पे दी हुई है, बूटस्ट्रैप 5 की। ये मैंने इसका वेबसाइट का यूआरएल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे ओपन कर लें और इसे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें। ये @next लिखना ज़रूरी है, अदरवाइज बूटस्ट्रैप 4 इंस्टॉल होगा। अगर हम @next नहीं लिखेंगे तो बूटस्ट्रैप 4 इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन हम @next लिख रहे हैं इसलिए हमारा बूटस्ट्रैप 5 जो लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन है वही इंस्टॉल होगा। और इसको देखने के लिए हम पैकेट जो जेसन की फाइल में आ जाते हैं। तो जैसे ही ये इंस्टॉल होगा पैकेट डॉट जेसन में हमें इसका वर्जन शो हो जाएगा। तो हमारा बूटस्ट्रैप 5 सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। अब हम दोबारा सर्वर स्टार्ट कर देते हैं। हमने दोबारा सर्वर स्टार्ट किया लेकिन हमें इस टेक्स्ट का ना तो ये सेंटर में आया और ना इसका कलर चेंज हुआ है। उसकी वजह यह है कि इसे हमने अभी इंपोर्ट नहीं किया। तो हमारी जो मेन फाइल होती है रिएक्ट ऐप में वो index.js की होती है, जिसमें तमाम फाइल्स जो इस रिएक्ट ऐप में हम बनाएंगे, जितने भी कंपोनेंट्स या पेजेस बनाएंगे वो index.js में रेंडर होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जो मेन फाइल है CSS की, बूटस्ट्रैप की, जो हम यूज़ करना चाहते हैं उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट करना। तो इस वक्त हम एसआरसी फोल्डर में index.js में, तो इससे हम एक फ़ोल्डर पीछे जाएंगे, फिर नोड मॉड्यूल्स में जाएंगे, उसके बाद हम बूटस्ट्रैप में जाएंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन फ़ोल्डर में, फिर CSS फ़ोल्डर में
और फिर बूटस्ट्रैप में। ठीक है, अब ये हमने फाइल इंपोर्ट कर लिया, तो अब हमारा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली रन होना चाहिए। ये जैसे ही कंपाइल होगा तो हमें अपना लेआउट में चेंजेस नज़र आ जाएंगी। ये एरर इसलिए है, हमने इधर .css एक्सटेंशन अप्लाई की, तो एक्सटेंशन अप्लाई की, एरर रिमूव, और हमें ये दोबारा से टेक्स्ट सेंटर में दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। अब हमने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके यूज़ करना भी देख लिया। जो थर्ड चीज़ हम करना चाहते हैं वो बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज़ करने के लिए हमें नोड सैस इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप है वो नोड सैस पे बना हुआ है। तो इसके लिए हम सर्वर वन अगेन स्टॉप करेंगे और इधर कमांड लिखेंगे npm install node माइनस सैस @4.14.1, ये वर्जन हम इसका इंस्टॉल करेंगे। अगर मैं ये आगे वर्जन @4.1 ना लिखूं तो नोड सैस का लेटेस्ट वर्जन जो 5 है, जो बिल्कुल रिसेंटली अभी रिलीज़ हुआ है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। मगर हमें वो इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि उसको बूटस्ट्रैप अभी सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए हम ये नोड का 4 वर्जन बूटस्ट्रैप सपोर्ट करता है, तो हम नोड सैस का 4th वर्जन ही इंस्टॉल करेंगे। और जब हम नोड सैस इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका मतलब है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें सैस यूज़ कर सकते हैं। अब CSS भी यूज़ कर सकते हैं और सैस भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या चाहिए कि हम अपने तमाम जो CSS की फाइल्स हैं उनको SCSS में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे भी एस कर देंगे। इसी तरह इंडेक्स की जो फाइल है उसको भी हम SCSS कर देंगे। ठीक है, ये हमारे साथ फाइल SCSS हो गई और साथ ही हमारा जो नोड सैस है वो भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब हम अपना प्रोजेक्ट दोबारा से सर्वर स्टार्ट करते हैं और app.scss की फाइल में आते हैं। अब हमने बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सैस की फाइल है, जो बूटस्ट्रैप की SCSS की फाइल है, अब हम वो इंपोर्ट करेंगे। जो index.js में पहले हमने इसकी bootstrap.css की फाइल इंपोर्ट की थी, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे रिमूव कर देंगे। और app.scss ये हम एक फ़ाइल चूज़ करते हैं, इधर हम अपनी सारी CSS लिखेंगे। तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जो थीमिंग का पेज है वहाँ पे जाएंगे और इसका यूआरएल मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से हमने ये जो लिंक है इसका कॉपी करके अपनी app.scss फाइल में पेस्ट कर लेना। और इसे पेस्ट करने से हमारी जो SCSS की बूटस्ट्रैप की फाइल में जो भी बूटस्ट्रैप की यूटिलिटीज़ पड़ी हुई हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। अब इसे कस्टमाइज़ करने के लिए हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल हम बूटस्ट्रैप के कलर्स कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो इधर इसकी वेबसाइट में ये मेथड दिया हुआ है, आप ये कोड कॉपी करें। ये सैस का सिंटैक्स है। ठीक है, हम डेंजर को चेंज नहीं करना चाहते, सिर्फ प्राइमरी कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम प्राइमरी को ब्लू से रेड में कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब देखते हैं कि ये चेंजेस हमारी वेबसाइट पे आई हैं या नहीं। तो ये चेंजेस हमारी वेबसाइट पे आ गई हैं, कलर रेड हो गया। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो भी आप चेंज करेंगे बूटस्ट्रैप में, जो भी ये चेंजेस करेंगे इसको इस @import के यूआरएल से हमेशा ऊपर लिखना, ताकि पहले जो ब्राउज़र है वो इसको रीड करे और फिर इस पे आए। तो पहले जब इसको रीड करेगा और फिर इस पे आएगा तो वो बूटस्ट्रैप की बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस को इग्नोर करेगा और इसको यूज़ करेगा। ये जो मेथड है बूटस्ट्रैप का कस्टमाइज़ करने का, इसमें हम ओरिजिनल बूटस्ट्रैप को चेंज नहीं करते, जो कि प्रिकॉशनरी हमें करना भी नहीं चाहिए। ये हम न्यू फाइल बनाते हैं जिसमें जस्ट बूटस्ट्रैप की जो प्रीवियस होती है उनको ओवरराइड करके न्यू अपने कस्टम बनाते हैं।
तो जस्ट अगर हमने ये इस तरह वेरिएबल लिख दिया तो हमारा टेक्स्ट तो रेड हो गया, लेकिन अब हम बूटस्ट्रैप की ओरिजिनल ओरिजिनल क्लास अगर फॉर ये ओरिजिनल क्लास प्राइमरी ये यूज़ नहीं कर सकते। ये प्राइमरी वो जो ब्लू कलर था वो अब हमारा रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम जो सही मेथड भी है कि बूटस्ट्रैप की ओरिजिनल जितनी भी चीज़ें हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो भी वैसी रहें, और हम जो एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड करना चाहते हैं हम उनको थोड़ा सा डिफरेंट नेम दे के खुद से ऐड कर लें, ताकि कोई और भी हमारे प्रोजेक्ट पे काम करे तो उसे आसानी हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज़ करने के लिए आपको नोड मॉड्यूल्स में जाना चाहिए और यहाँ से आप बूटस्ट्रैप के फोल्डर में चले जाएं। तो देखिए बूटस्ट्रैप का फोल्डर है, इसमें SCSS में जाएंगे और यहाँ पे वेरिएबल डॉट SCSS की फ़ाइल हमें ओपन करनी है। ये जो फाइल है इसमें सब SCSS जो बूटस्ट्रैप के अंदर यूज़ हुई है वो मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट कलर आते हैं वो इस मैप के थ्रू आते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, इसमें हम एक अब अपना भी ऐड करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ इतना पोर्शन कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इतना कॉपी किया तो ये डॉलर प्राइमरी जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए हैं वो इस फाइल में, वो हमारी ऐप डॉट SCSS में नहीं है, तो वो उसका एरर दे देगा। इसलिए हमने यहाँ से लेके ये मुकम्मल ऊपर तक जितना भी कोड है वो कॉपी कर लेना है और इसकी जगह यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास बूटस्ट्रैप की जो बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस हैं वो सब वापस आ गई हैं और ये टैग्स ब्लू हो गए। अब हम कोई खुद से क्लास ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। हम अपनी जो क्लास है उसको नाम देते हैं वेब माइनस प्राइमरी, यानी ये मेरी वेबसाइट का प्राइमरी कलर है। आप इसे कोई भी नेम दे सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल हम येलो कलर दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये इधर ब्लू हमें शो हो रहा है इस वजह से कि हम ऐप डॉट JS में अ, इसको टेक्स्ट माइनस प्राइमरी क्लास दी हुई है। अब अगर हम अपनी कस्टम क्लास जो हमने जनरेट की है वो दें तो क्या होगा, ये टेक्स्ट येलो हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा फ़ायदा इस तरीके से बूटस्ट्रैप की कस्टमाइजेशन करने का ये है कि इससे सिर्फ हमें ये प्राइमरी क्लास में टेक्स्ट ही नहीं मिला, बल्कि अगर हम कोई बटन फॉर एग्जांपल हम यूज़ करते हैं तो बटन में भी हमारे पास हम बाय डिफ़ॉल्ट क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम बटन में यूज़ करते हैं btn माइनस प्राइमरी। ये क्लास हम यूज़ करेंगे तो ये बटन हमारे पास प्राइमरी फॉर्म में आ गया। अब हम इसे अपनी वेबसाइट का प्राइमरी देना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारे वेबसाइट के प्राइमरी कलर पे भी ये बटन आ गया है। इसी तरह हम किसी भी टैग पे ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा बूटस्ट्रैप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज हो गया है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो यकीनन बहुत पसंद आई होगी और आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में इसको इंशाल्लाह ज़रूर यूज़ करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।